नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2025 साथियों, रीजनिंग के इस प्यारे और खूबसूरत से सेशन में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज जो हम लोग सेट नंबर करने जा रहे हैं वो आपका 120 नंबर का होने जा रहा है और ये 120 नंबर हमारा अंतिम होने वाला है, क्योंकि साथियों अगला यानी कि नेक्स्ट जो हम लोग का कल से शुरू होने वाला है वो आपका एक नए और बेहतरीन सीरीज के साथ हम लोग साथियों आपके सेशन को लाने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। साथियों कल एक बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर। ठीक है, सभी जो है साथियों आपका विषय पर हम लोग कल का एक सेशन आएगा जिसमें हम लोग वार्तालाप करने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन को आप देखना मत भूलिएगा, और जिससे साथियों आपका जो भी यहाँ पर आपका साथियों आपका विषय है उसको हम लोग किस प्रकार से कवर करने वाले हैं वो भी जो है हमारे लिए और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज के सेशन में किस प्रकार के साथियों आपका सवाल है। चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता हुआ प्रश्न कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर साथियों की ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर देखना है कि किसका अर्थ क्या है। देखिए, जैसे भागा का अर्थ क्या है, भागा का अर्थ है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी का पिता है। ठीक है, ए बी का पिता है यानी कि एम जो है एन का पिता है, ये तो हमें यहाँ से क्लियर है। एम एन का पिता है, एम, ठीक, एम एन का पिता है। ठीक है भैया, एम जो है एन का पिता है, यहाँ तक हमें क्लियर हो चुका है, बात क्लियर होना चाहिए। एम एन का पिता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ यहाँ पर ए बी की बहन है। ए बी की बहन है यानी कि एन जो है ओ की बहन है। एन साथियों ओ की बहन है, एन ओ की बहन है। ठीक, इसका जेंडर हमें क्लियर हो चुका है, एन ओ की बहन है। नेक्स्ट क्या है, गुना। गुना का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है। ए बी की पत्नी कहने का मतलब क्या है, ओ पी की पत्नी है। ओ जो है पी की पत्नी है, ये लीजिए आपका पी, और ये दोनों क्या है, ये दोनों पति पत्नी का जोड़ा है। ओ पी की पत्नी है यानी कि ये कौन हो जाएगा, आपका पति हो जाएगा जी। ये आपका पति पत्नी का एक जोड़ा हमारे पास आ चुके हैं। अगला क्या है, यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या भैया, माइनस का अर्थ है ए बी का भाई है। ए बी का भाई है यानी कि क्या हो जाएगा, पी जो है क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है जी, पी क्यू का भाई हो चुका है। अब हमें किसके साथ रिलेशन बताना है, तो एम का क्यू से किस प्रकार संबंधित, यानी कि क्यू एम को क्या बोलेगा, आइए देखते हैं। ये आपका क्यू और एम, क्यू और एम के बीच में क्या रिलेशन है देख लेते हैं। क्यू का भाई कौन है, क्यू का भाई आपका पी है, तो भाई का पत्नी कौन है, भाई का पत्नी जो है यहाँ पर ओ है, और भाई का पत्नी की बहन, बहन बहन का कौन है, पिता है, यानी कि भाई की पत्नी, भाई की पत्नी, भाई की पत्नी, आइए देखते हैं। भाई की पत्नी, भाई की पत्नी का भाई नहीं है, भाई की पत्नी का पिता है, यानी कि एन और ओ क्या है, दोनों बहन बहन है, तो क्या हो जाएगा, पत्नी का भी पिता, तो यानी कि उसका क्या बोलते हैं, पत्नी बहन का भी पिता तो पत्नी का भी पिता। ठीक है भैया, यानी कि भाई की पत्नी, भाई की पत्नी का पिता, ये लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हमारा यहाँ पर दिया गया है। ये लीजिए, भाई की पत्नी का पिता है कौन, एम। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहला अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रश्न में हमें क्या करना है, इस प्रश्न में हमें जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें बताना है कि यहाँ पर अगला जो अक्षरों का समूह होगा और संख्या क्या आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग संख्या को टारगेट करते हैं। 16 है, 24 है, 32 है और 40 है। ठीक है साथियों, आपका 16 से 24 हो रहा, यानी कि कितना बढ़ रहा है, 16 4 20 4 24, यानी कि पहले 8 बढ़ रहा है। ठीक है, फिर 24 से 32 हो रहा तो कितना बढ़ रहा है, 8 के बाद यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं
8 के बाद 24 6 और 2 8, यहाँ पर भी आपको 8 बढ़ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी है। फिर उसके बाद 32 8 8 कितना होता है भैया, 40 होता है। अब 40 में 8 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका 48, यानी कि 48। 48 कौन कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं साथियों कि अक्षर क्या है, समूह में अक्षर क्या है। पहला अक्षर आपका एन से शुरू हुआ है, ठीक है, एन से शुरू हुआ, तो हम लोग पहला अक्षर को टारगेट नहीं करने वाले हैं, हम लोग टारगेट करने वाले हैं सेकंड अक्षर को। सेकंड अक्षर यू है और यहाँ पर बी है। ठीक है, यहाँ से हमें निकल के आ जाएगा, देख लेते हैं। सेकंड अक्षर इस समूह में क्या है, आई से शुरू हुआ है, यहाँ पर एल हुआ है, फिर उसके बाद आपका ए। आई 9 होता है, एल आपका 12 होता है, यानी कि कितना बढ़ रहा है, 9 3 12 होता है। ठीक है, 12 हो गया, 12 3 15 हो गया। यहाँ पर ओ का मतलब क्या आ जाएगा, 15। यहाँ पर ओ से क्या हो रहा, 15 3 18, 3 3 का यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। 18 3 कितना हो जाएगा भैया, 18 3 आपका 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 3 21। 21 में कौन सा अक्षर आता है, 21 में आता है हमारा यू। आइए कौन सा ऑप्शन में है, यू है, ये हमारा पहला ऑप्शन में आपका यू है। पहला ऑप्शन में यू है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो तीसरा जो ऑप्शन है ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए इसी तरह से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये लीजिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न, हाँ तो ये प्रश्न आपका सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। बोला क्या जा रहा है सॉरी। हाँ तो सभी का मुख भैया यहाँ पर केंद्र की ओर है। आइए एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए कितने जन हैं यहाँ पर, 4 3 7 जन हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा आपका 7। ठीक है, 7 जन आ चुके हैं। अब देख लेते हैं किसका किससे रिलेशन है। जी के बाएं से गिनने पर डी और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। ठीक है, जी और डी के बीच में कोई रिलेशन यहाँ पर आगे हम लोग देख लेते हैं। HICA HC BC नहीं है, तो यहाँ से हम लोग शुरू नहीं करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग शुरू नहीं करने वाले हैं, तो कहाँ से शुरू करते हैं ये देखते हैं। H और I के बीच में रिलेशन दिया है, जी बिल्कुल HI के बीच में रिलेशन दिया है। ठीक है, यहाँ पर HC का रिलेशन है। ठीक है, हाँ यहाँ से शुरू करते हैं HI से। देखिएगा H जो है, H I के दाएं से तीसरे स्थान पर है। H कहाँ पर है भैया, H जो है I के दाएं से तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर हम लोग I को बना लेते हैं। H I के दाएं से तीसरे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा, H आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब H कहाँ पर है, यहाँ पर है। उसके बाद अगला H C के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। H C के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, सभी का मुख आपका केंद्र की ओर है। ठीक है, बी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि बी आपका यहाँ पर नहीं आ सकता है। ठीक बात है। उसके बाद अगला क्या है, बी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब आगे देख लेते हैं, बी के दाएं से गिनने पर, यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, ये तो हमें निकालना है, बी के दाएं से गिनने पर बी और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ये तो हमें निकालना है। ठीक है, अब उसके बाद आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पहला जो लाइन है हमारा, उसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि जी के बाएं से गिनने पर जी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। जी के बाएं से गिनने पर जी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। ठीक है, अब अगर साथियों हम लोग अब ये लाइन हमारा देख लेते हैं, इसको भी हमने छोड़ चुके हैं। सी जो है ए के बाएं तीसरे स्थान पर है। सी साथियों ए के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो ए के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो यानी कि ए को हमें कहाँ पर बनाना पड़ेगा, ए को हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ए यहाँ पर आ जाएगा, तब इसका बाएं से कौन तीसरे स्थान, पहला दूसरा तीसरा स्थान पर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अब इस लाइन को देख लेते हैं। पहला लाइन को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि
जी के बाएं से गिनने पर डी और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। जी के बाएं से गिनने पर, ठीक है, जी के बाएं से गिनने पर जी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। ठीक है, जी के बाएं से गिनने पर। साथियों हम लोग जी को कहाँ पर बनाना पड़ेगा हमें? जी को अगर हम यहाँ पर बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, जी को अगर हम यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, जी के बाएं से गिनने पर जी और डी और जी के बीच में केवल एक, यानी कि अब हमारा यहाँ पर कौन आ जाएगा? यहाँ पर डी आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर डी आ जाएगा तो डी और जी के बीच में केवल एक है, ठीक है, एक व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत भैया नहीं है। बी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यानी कि बी कहाँ पर आ जाएगा? बी आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बी कहाँ पर आ जाएगा? बी आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें लगता है कि ये डायग्राम आपका कंप्लीट हो चुका है, एक बार देख लेते हैं फिर भी। अब हमें निकालना क्या है? बी के दायां से गिनने पर बी और जी के बीच भी कितने व्यक्ति हैं? बी के दायां से गिनने पर, आइए, बी कहाँ पर है भैया? बी आपका यहाँ पर है। बी के दायां से गिनने पर मतलब बी के राइट साइड से गिनने पर, बी के दायां से गिनने पर बी और जी के बीच में, जी कहाँ पर है? ये लीजिए, आपका यहाँ पर आपका जी है। तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं? ये आपका 1 2 और ये रहा आपका 3। तो कितने व्यक्ति हैं यहाँ पर? 3 व्यक्ति यहाँ पर है बी के दायां से गिनने पर। ठीक है, आइए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। चलिए, ये लीजिए साथियों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि आपका सिलोजिज्म का प्रश्न है। ध्यान से देखिए और इसको हल करने का प्रयास कीजिए। कथन में क्या बोला गया है कि सभी लड़के आपका हैंडसम है। आइए, सभी लड़के क्या है? सभी लड़के आपका हैंडसम है। सभी लड़के क्या आपका हैंडसम है। ठीक है, कुछ हैंडसम आपका कारें हैं। क्या है भैया? कुछ हैंडसम आपका कार है। कुछ हैंडसम आपका क्या है? कार है। कुछ कारें ग्रे हैं। अगला क्या है? कुछ कारें जो है ये हमारा ग्रे है। ठीक है, अब ये हमारा कथन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अच्छा, सभी डेस हैं भैया यहाँ पर, सभी डेस है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर कुछ छूट चुका है। अच्छा, हम लोग कुछ मान लेते हैं कि सभी अच्छा, सभी हैंडसम आपका कारें हैं क्या? सभी हैंडसम आपका कारें हैं क्या? ऐसे अगर हम लोग मान लेते हैं सभी हैंडसम आपका कारें हैं क्या? सभी हैंडसम कारें हैं क्या? तो सभी हैंडसम आपका कार नहीं है, कुछ हैंडसम यहाँ पर कार है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सभी हैंडसम आपका कारें हैं क्या? नहीं है। तो क्या हो जाएगा? पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। अब उसी तरह से दूसरे निष्कर्ष पर चलते हैं। तो सभी कारें आपका हैंडसम है क्या? सभी कारें आपका हैंडसम है क्या? सभी कारें आपका हैंडसम है? नहीं, सभी कारें आपका हैंडसम नहीं, कुछ कारें केवल आपका हैंडसम है। ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो साथियों, ये जो पहला हमारा निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष हमारा कंप्लीट नहीं है। इस वजह से क्या हो जाएगा, अगर दूसरे निष्कर्ष पर ही हम लोग फोकस करते हैं तो दूसरा निष्कर्ष हमारा तो गलत है ही। तो पहला निष्कर्ष हम लोग के यहाँ से क्या बोलेंगे, यहाँ पर तो हमें क्वेश्चन में आपका देखने को नहीं मिल रहा, तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। चलिए, अगला जो प्रश्न है इसमें हमें क्या रिलेशन बताना है साथियों? आपका एस का कूट क्या होगा? ध्यान से देखिए, एस कहाँ पर है? एस आपका यहाँ पर है। अब इन दोनों यहाँ पर देख लेते हैं, जो OWNS में कॉमन क्या है? यहाँ पर आपका कॉमन है OWNS में है जी, बिल्कुल, यहाँ पर आपका एस है, यहाँ पर भी हमारा एस है। अब संख्या में कॉमन क्या है? 5 3 9 1, 5 3 9 1, तो यहाँ से आपका 5 कॉमन है, यहाँ से आपका 5 है कॉमन। तो एस का कूट क्या हो जाएगा भैया? एस का कूट आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका कोड क्या हो जाएगा? इसका कोड आपका 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब आपके पास निकल के आना चाहिए। आइए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये लीजिए अगला प्रश्न। अगला जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या बोला जा रहा है
क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर आपके अलग चुनना है, मतलब इस समूह में से 4 ऑप्शन में से आपको अलग कौन सा है ये हमें निकालना है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ क्या है भैया, पहला अक्षर का समूह में पहला अक्षर एन है और इसमें आपका ओ है, तो यानी कि एन से अगर ओ पर जा रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है, यानी कि आपका 1 बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें उसी तरह आर से एस पर जा रहे हैं तो क्या हो रहा, आर से एस पर जा रहे हैं तो यहाँ पर 18 आर 19 हो रहा। जी बिल्कुल, यहाँ पर भी आपका 1 बढ़ रहा है। उसी तरह से यहाँ पर के है, एल है, 11 से 12 और 15 से यहाँ पर 16 हो रहा। जी बिल्कुल, यहाँ पर 17 से 18 हो रहा। ठीक है, और ये 21 से 22 हो रहा। ठीक है, ये भी हम लोग का 1 बढ़ रहा है। यहाँ तक हम लोग का तीनों जो ऑप्शन है सेम टू सेम काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पी से क्या हो रहा है, पी से आपका क्या होना चाहिए, 16 के बाद आपका 17 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर आपका यही अलग आ रहा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। राघव एक बिंदु से, यानी कि डायरेक्शन का प्रश्न है। राघव क्या कर रहा है, एक बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर कितना चलता है भैया, दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है, आइए तो राघव को हम लोग चला देते हैं दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर बिंदु ए से। ठीक है, यहाँ से कितना चलता है वो, 8 किलोमीटर नीचे की ओर चलता है। ठीक है, फिर क्या करता है वो, फिर वहाँ से वो बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, यहाँ से बाएं ले लेता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। जी बिल्कुल भैया, 6 किलोमीटर आपका। फिर वहाँ से क्या करता है, फिर वहाँ से बाएं मुड़ के आपका 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, यहाँ से अब क्या कर रहा है वो, 12 किलोमीटर ड्राइव करता है बाएं मुड़कर। ठीक है, ड्राइव कर लिया। इतना दूर हम लोग का कितना दूरी है, ये आपका 8 है, तो ये दूरी अगला हमारा कितना हो जाएगा, 3, 8 3 आपका 11। ठीक है, हो चुका है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद फिर से वो बाएं मुड़ता है और कितना चलता है भैया, यहाँ पर 12 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वो कितना चलता है, 12 किलोमीटर चलता है। आइए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अब उसे 12 किलोमीटर जो है डिस्टेंस उसको तय कराना होगा। यहाँ तक दूरी कितना है, 6 है, और ये दूरी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, टोटल आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अंत में वो क्या करता है, बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ से क्या करता है, बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। जी बिल्कुल भैया, 3 किलोमीटर चलता है और कहाँ पर पहुँच जाता है, पी बिंदु पर जाकर रुक जाता है। ये बिंदु आपका पी है और यहाँ पर जाकर क्या करता है, वो स्टॉप ले लेता है। ठीक है, अब पुनः उसे ए पर पहुँचने के लिए, ठीक है, ए पर पहुँचने के लिए किस दिशा में और कितनी दूरी उसको तय करना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अब पी से आपको ए पर जाना है। ये डायरेक्शन आपको कौन सा डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन आपका पूर्व होता है। ठीक, कौन सा डायरेक्शन होता है, ये आपका पूर्व होता है। तो पूर्व की ओर आपको कितना चलना होगा भैया, पूर्व की ओर आपको चलना होगा ये डिस्टेंस, ये ऊपर में कितना डिस्टेंस है, 6 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस भी आपका कितना होना चाहिए, ये डिस्टेंस भी आपका 6 किलोमीटर होना चाहिए। तो पूर्व की ओर कितना चलना पड़ेगा उसको, पूर्व की ओर 6 किलोमीटर यहाँ पर आपको तय करना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर निकल के आना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर इसी तरह बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपके लिए। ये लीजिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें हमें क्या करना भैया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा संख्या यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। 189 से 166, 155, 132, 121 और ये आपका 98 है। ठीक है, 121 के बाद आपका 98 है। ठीक है, तो किस तरह से यहाँ पर घट रहा है ये देख लेते हैं। 189 से 166 हो रहा है, यानी कि कितना घट रहा है, तो यहाँ से आपका वो घट रहा है, 9 से आपका 6 हो रहा 3, और 8 से 6 हो गया 2, यानी कि पहले आपका 23 घट रहा है। फिर उसके बाद 166 से कितना हो रहा भैया, 166 से आपका 155 हो रहा, तो यानी कि यहाँ पर कितना घट रहा है, तो यहाँ पर आपका घट रहा है 11 घट रहा है। ठीक है, फिर 155 से 132 हो रहा, तो कितना घट रहा, 5 से 2 हो गया 3 घटा, फिर 5 से 3 हो गया मतलब 2 घटा, यानी कि यहाँ पर भी आपका कितना घट रहा,
23 घट रहा। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ से कितना घट रहा है, 132 से 121 हो गया है, तो यहाँ पर आपका 11 घट रहा। ठीक, यहाँ पर आपका 11 घट रहा, तो उसके बाद 111 से यहाँ पर 98 हो रहा, तो यानी कि यहाँ पर भी आपका 23 घटना चाहिए और अगला आपका 11 घटना चाहिए, यानी कि 198 में हमें अब क्या करना होगा, -11 करना होगा। सॉरी, वो खाली 98 में कितना माइनस करना होगा, 11 का माइनस करना होगा। 11 अगर यदि माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर 8 से 1 जाएगा 7, 9 से 1 जाएगा 8, यानी कि आपके पास कितना निकल के आना चाहिए उत्तर, 87 निकल के आना चाहिए। लीजिए आपका 87 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब आपके पास निकल के आना चाहिए। ठीक है, आइए फिर बढ़ते हैं इसी तरह से अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला प्रश्न। ये लीजिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है, एक निश्चित तरीके से NW19 का संबंध NW19 का संबंध किससे है, PZ10 से है। ठीक, इसका संबंध इसका संबंध आपका इससे है, इसका संबंध आपका इससे है। अब इसका संबंध हमें निकालना है। ठीक है, तो भैया यहाँ पर टारगेट हम लोग कहाँ पर किसको करने वाले हैं, टारगेट आपका करने वाले हैं हम लोग 1910। ठीक है, ठीक है 1910। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहले हम टारगेट कर लेते हैं आपका अक्षर पर, क्योंकि यहाँ पर डबल डबल दोनों ही डिजिट आपको देखने को मिल रहा है, तो हमें जो है यहाँ पर टारगेट करना चाहिए अक्षर को टारगेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ZXYZ। ठीक है, 3 अलग अलग देखने को मिल रहा है, तो हमें लगता है कि यहाँ पर आपको अक्षर पर टारगेट करना चाहिए। आइए देख लेते हैं। पहला अक्षर क्या है, पहला अक्षर आपका N है। N आपका 14 है, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी कि आपका N से P हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से 18 से क्या हो रहा है, 18 से आपका 20 हो रहा, तो 23 से कितना होना चाहिए, 23 से आपका 25 होना चाहिए, तो 23 से आपका 25 होना चाहिए, यानी कि Y से शुरू होना चाहिए। लीजिए आपका आंसर निकल के आ चुका है, ये लीजिए आंसर आपके पास निकल के आ चुका है क्या भैया, यहाँ पर YX-7 हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, हम लोग का केवल और केवल आपका अक्षर निकाल के ही हम लोग इस प्रश्न को उत्तर को दे सकते हैं। बाकी अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर लॉजिक को आप आराम से ढूंढ के कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए ये लीजिए अगला प्रश्न जो है ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। क्या है इस प्रश्न में कि 7 व्यक्ति कुछ इस तरह से है, उत्तर की ओर अभिमुख होकर यहाँ पर एक पंक्ति पर क्या है बैठे हैं। आइए 7 व्यक्ति को बैठा देते हैं एक पंक्ति पर। ठीक है, सभी का मुख उत्तर की ओर, 1 2 3 4 5 6 और ये लीजिए आपका 7। ठीक है भैया 7 हो चुके हैं। अब किसको कहाँ पर बैठाना, चलिए देख लेते हैं। आई और डैश के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। आई और किसके बीच में भैया, आई और डैश के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे, 1 2 3, यानी कि आई और यहाँ पर आना चाहिए आपका साथ में आपका जे आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका जे आना चाहिए। आई और जे के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, आई और जे के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, एल जे के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। ठीक है, एल जे के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। क्यू के दाएं और कोई नहीं बैठा है, यानी कि क्यू बिल्कुल आपको राइट साइड में बैठा है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्यू और एल के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, क्यू और एल के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, अब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके बाद आगे देख लेते हैं। के जो है, के साथियों पी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, के ई के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। ठीक है, ओ और के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ओ और के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, यह हमें निकालना है। ठीक है, आई और जे के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, एल जे के ठीक बायां पड़ोस में बैठा है, एल जे के ठीक बायां पड़ोस में बैठा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई और कौन, जे के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3, यानी कि आई हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये रेगुलर हमें बैठाना पड़ेगा, किसको किसको, पी और के को। रेगुलर जगह हमारे पास अब कहाँ पर है, ये 2 जगह आपका रेगुलर है, तो यहाँ
यहाँ पर आपका पी आ जाएगा और यहाँ पर आपका के हो जाएगा, क्योंकि इधर आपका केवल एक ही जगह बचा हुआ है। ठीक है, अब तक कौन नहीं बैठा है भैया यहाँ पर? अब तक हमारे पास जो है ओ नहीं बैठे हैं, तो ओ आपका कहाँ पर आ जाएगा? वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। हमें अब निकालना क्या है ये देख लेते हैं। हमें निकालना है के और पी के सॉरी, यहाँ पर ओ और के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। ओ कहाँ पर है? वो आपका यहाँ पर है। और के कहाँ पर है? के आपका यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? लीजिए आपका एक और ये आपका दो, यानी कि एल और जे। क्या आना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 2 व्यक्ति बैठे हैं के और ओ के बीच में। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में बताना बेहद ज़रूरी है, और आपने कितने प्रश्नों को हल कर पाया ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें। तो साथियों आज का ये सेशन जो है हमारा मतलब ये सीरीज का जो सेशन है ये आपका अंतिम सेशन है। कल से जो है आपके लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, तो उसको जो है सेशन को देखना मत भूलिएगा। और कल से आपके लिए जो है एक नए और बेहतरीन सिरे के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा साथियों। ठीक है, रीजनिंग का सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग कल से देखने वाले हैं, तो इसीलिए कल से सेशन जो है और ज़्यादा बेहतरीन होने की संभावना है, तो इसीलिए सेशन को लेना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगले हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और सेशन को अगर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद फिर।